राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह से। और सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और आपकी होस्ट एंड दोस्त हमसफ़र एक बार फिर से आ गई है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो लेकर के। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल हमसफ़र पर। तो वीडियो के स्टार्टिंग देखते ही आप शायद समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। अगर समझ गए हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइएगा, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो आज का वीडियो है फिर से एक बहुत प्यारे से क्राफ्ट के लिए। और क्योंकि मेरे यहाँ पर किचन का बल्ब ख़राब हो गया था तो मैंने CFL मंगवाया, और जब CFL मंगवाया तो उसके साथ डिब्बा भी आया। और आप जानते हैं ना, डिब्बा फेंकने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है मेरा, कैसे फेंक सकती थी। और आज जब सुबह साफ़ सफाई कर रही थी तो वो डिब्बा मुझे मिला, और मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे कह रहा है कि हमसफ़र मेरा नया सफ़र शुरू कर दो, मुझे सजा दो, मुझे संवार दो। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसे वो बेकार से ऐसे पड़ा रह सकता है, और वो भी मेरे होते हुए। तो बस क्या था, मैंने उसको लिया और उसकी सजावट की तैयारी शुरू कर दी। तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने सबसे पहले क्या किया। एक पेपर मैंने उसी के मेजरमेंट का पेपर काटा, और फिर इस तरह से एक और कट किया। बीच में देखिए खिड़की जैसा डिज़ाइन बन गया है। और खिड़की सोच के ये मत सोचिएगा कि फिर से मैं घर बना रही हूँ, मैं घर वर बिल्कुल नहीं बना रही हूँ इस बार। तो उस पेपर को इस तरह से आप चिपका लीजिएगा। और चिपकाने के अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि इस जो डिज़ाइन है इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ना थोड़ा सा चिकना था डिब्बा, तो ड्रॉ होने में दिक्कत हो रही थी, इसके लिए मैंने डायरेक्ट उसको चिपका दिया, क्योंकि मुझे इस शेप में पेपर को काटना था। सॉरी, ये जो बॉक्स है, बॉक्स को इसी शेप में मुझे काटना था। और बॉक्स को काटते समय ये जो पेपर कटर है ना, इसकी हेल्प लीजिएगा तो बहुत फाइन कटिंग होती है, कैंची से उतना अच्छा नहीं कटता है। और इसी तरह से चारों तरफ से मैंने कट कर लिया था, ये देखिए। अब ये चारों तरफ से कटिंग हो चुकी है इस बॉक्स की। और उसके बाद मुझे चाहिए थे ये ब्राउन पेपर के टुकड़े, और उस पर मैंने लगाया फेविकोल, और फिर से जी हाँ, इस डिब्बे को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए बैठी। आप अगर मेरे वीडियो हमेशा देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि बॉक्सेस के कॉर्नर और कटिंग को सिक्योर करने के लिए मैं ज़्यादातर ऐसे पेपर्स का ही यूज़ करती हूँ। अगर ऐसे पेपर आपके पास नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर या कोई भी पुराना पेपर यूज़ कर सकते हैं। क्राफ्ट बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपने चाहे जितनी भी मेहनत की हो। तो हमेशा ध्यान रखा करिए कि उसमें फिनिशिंग ज़रूर आनी चाहिए। ये देखिए कितना फिनिश हुआ है अच्छे से ये। और अब इसके बाद एक गत्ती चाहिए थी मुझे, और आप स्क्रीन में देखते जाइए कि कैसे कैसे मैंने कटिंग की है। सबसे पहले बॉक्स के साइज़ का मैंने नाप ले ली थी, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा दफ्ती काटनी थी, और एक ही साइज़ की नहीं, मैंने 3 साइज़ की दफ्तियाँ काटी हैं, पीसेस जो काटे हैं। तो आप देखते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उसमें कटे हैं। और इसमें साइज़ का कोई ऐसे इशू नहीं है कि कितना इंचेस या कितना मीटर का नाप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी बॉक्स ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना साइज़ आप रख सकते हो। तो जब तक मैं इसमें आगे की जो प्रोसेस है ना वो कर रही हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए जा कर के मेरे वीडियो में, अगर आप भूल चुके हैं लाइक करना तो। और प्यारे प्यारे कमेंट तो करते रहिएगा, उसमें तो आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। और हाँ, नए जो हैं इस समय नए व्यूवर जो आए हुए हैं वीडियो पर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार आए हुए हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ करिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और मेरे वीडियोस भी मिस होते रहेंगे। तो
इस तरह से जो अलग अलग साइज़ेस मैंने काटे थे उनको मैंने एक के ऊपर एक रख के चिपका दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मोटे गत्ते जैसे चाहिए थे। तो जो मेरे पास गत्तियाँ थी वो पतली थी, इसके लिए मुझे एक के ऊपर एक करके ऐसे चिपकाने पड़े। अगर आपके पास मोटा गत्ता है तो फिर आपको इस तरह से चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर से कॉर्नर्स को सिक्योर करना है और उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है। तो इस तरह से सारे ही जो गत्ते थे पीसेस उनको आप चारों तरफ से पैक कर लीजिएगा न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर की मदद से। और उसके बाद से जो बॉक्स बना करके रखा हुआ था पहले, उसको आपको इसमें चिपका देना है। स्क्रीन पे देखते जाइए कि किस तरह से मैंने चिपकाया है इसको। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैंने कोशिश की है कि सारा सामान जो घर में मेरे पड़ा हुआ था वो मैंने लिया है, कोई भी सामान मार्केट से नहीं मंगवाया है। और अब उसके बाद मैंने लिया एक कैरी बैग, जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं ना, मिलता है ना कैरी बैग, और उसमें से ये जो डोरी होती है वो मैंने निकाल दी है। देखिएगा कि अभी मैं उसका कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। स्क्रीन पे देखते जाइए कि उस डोरी का यूज़ मैं कहाँ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप पहले नाप ले लीजिएगा और सारी डोरियाँ काट करके फिर आप एक एक करके उसको चिपकाइएगा। और ये फेविकोल से नहीं चिपकेगा, बहुत दिक्कत होगी फेविकोल से चिपकने में। इसके लिए आप फेविकॉन का ही यूज़ करिएगा, बहुत आराम से चिपक जाता है। देखिए चारों तरफ से मैंने सारी डोरी को चिपका दिया और ऊपर से भी देखिए ना, इसको फिनिशिंग के लिए मैंने चिपका दिया था। और अब उसके बाद ली है मैंने चना दाल। जी नहीं, चना दाल मुझे पकानी नहीं है, चना दाल से भी मुझे डेकोरेशन करना है। तो देखिए इस तरह से आप इसको चिपकाइएगा। तो सारे ही जो चिपकाने वाले आइटम थे वो लगभग मैंने सारे स्टिक कर लिए थे। और लास्ट में मुझे चाहिए था एक हैंडल, जो कि इस लैंप को पकड़ने के लिए चाहिए। तो वो भी मैंने जो रोल पड़ा हुआ था उसमें से काट लिया था। और देखिए इस तरह से मेरा ये जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो गया है। और अब मुझे पेंट करना है, और मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है क्योंकि उसमें बहुत खिल के आने वाला है रंग। आप देखिएगा कि इसके आगे मैं क्या करने वाली हूँ। सच में ये मतलब बन के जब तैयार हुआ था तो लग ही नहीं रहा था कि ये CFL का बॉक्स मैंने लिया हुआ था, जो इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और इसमें मुझे केवल फेविकोल, पेंट, ये सारी चीज़ें जो बाहर की लगी, बाकी सारी चीज़ें मैंने घर की भी यूज़ की थी, वो आपने देखी ही है। और ना थोड़ा सा ये गीला हो रहा था, मतलब सूखने में टाइम लग रहा था पेंट को, तो मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैंने ड्रायर का यूज़ किया। आपको अगर जल्दी ना हो तो आप सूखने देना इसको आराम से, उसके बाद बाकी का काम करिएगा। और उसके बाद मैंने मेटेलिक पेंट लिया है कॉपर कलर का। और जो मैंने दाल और वो रोप चिपकाई थी ना, वो उभरी उभरी जो देख के आ रही थी डिज़ाइन, उन सब में मैंने केवल हल्का हल्का शेड दिया है इस मेटेलिक कलर का, बहुत डार्क नहीं किया है। बस आपको शेड देना है ताकि ये जो आपका लैंप है ना वो मेटल का दिखाई दे। अभी आप इसका फाइनल जब रिज़ल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये बिल्कुल मेटल का लग रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये दफ्ती का एक नाजुक सा डिब्बा लिया हुआ था जिससे बनाया गया है। सारे ही जो लैंप है ना पूरा, उसमें जगह जगह पे मैंने रफली ऐसे ही शेड्स दे दिए थे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से जहाँ मन में आए वहाँ शेड दीजिए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक है। कहीं से भी लग रहा है कि ये दफ्ती का है? नहीं ना। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब चलती हूँ मैं, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।